जय श्री कृष्णा। हम मीराबाई का पावन चरित्र श्रवण पान कर रहे थे। मीराबाई के आगे के चरित्र में मेड़ता से राज पुरोहित जी के साथ उनकी राज पुरोहित जी की पत्नी ये मीरा जी को देखने के लिए मेवाड़ आते हैं। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है। चारों ओर एक चैतन्य सजगता दृष्टिगोचर हो रही है। मीराबाई को जैसे वह सब दिखकर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मीराबाई की इस चीज में कोई रुचि नहीं है, ना ही कोई आकर्षण है। मीराबाई अपने श्याम कुंज में गिरधर लाल के पास ही रहती है। मीराबाई की माँ झाली जी वस्त्र आभूषण लेकर मीरा के पास पहुंचती है। उस समय मीरा मंदिर में गा रही थी, प्रभु मोहे आरत तेरी हो, आरत तेरे नाम की, मोहे साँझ सवेरी हो। तो मीराबाई पद गा रही है। इधर माता जब आती है तो मीराबाई अपनी माँ को प्रणाम करके पास में बैठ जाती है। उनकी माँ वस्त्र आभूषण निकाल के देती है। कहती है, बेटी ये चित्तौड़ से राज पुरोहित जी के साथ तुम्हारे लिए ये वस्त्र आभूषण आए हैं। वे अभी कुछ समय के बाद यहाँ आएंगे। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, जो छोटे बाप की बेटी होकर के भी इतने बड़े राजघराने में तेरा संबंध होने जा रहा है। कितने भाग्यशाली है तू। मीरा कहती, बाबू आज रहने दीजिए ना, फिर कभी पहन लूंगी मैं ये कपड़े। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध बड़े कुल में बड़े घराने में करना चाहते हैं तो भी नहीं होता है। पर देखो तो सही मेरी बेटी का कितना बड़ा भाग्य है कि इतने बड़े चित्तौड़ के घराने में जो है युवराज के साथ विवाह होने जा रहा है। ये तेरे भाग्य की बात है। मीराबाई उदास हो जाती है। उदास होकर भगवान का भजन गाने लग जाती है। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं ये माय। मैं मंद भागण कर में अभागण, कीरत कैसे गाऊं ये माय। वीर पिंजर बाढ़ सकीरी, उठ कर जी उलसाऊं ये माय। मन को मार सजू सदगुरु सु, दूर मत दूर गमाऊं ये माय। मीरा का कोई ध्यान नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनना चाहती है। वो भजन गाने लग जाती है। एक तारा एक और रखकर प्रभु को प्रणाम करके वह कह उठी, झाली जी उसकी जो काकी सा है, दो दासियां, वह चित्तौड़ के राज पुरोहित जी के साथ मीरा के श्याम कुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं। मीरा उनका यथा योग्य सम्मान करती है, प्रणाम करती है। शर्म लाज संकोच के साथ एक और ठाकुर जी की ओर निहारती हुई खड़ी हो जाती है। लज्जा करने में भी जिसे लज्जा लगती हो, वह मीरा सकुचाई हुई शर्माई हुई खड़ी थी। मीरा को देख करके राज पुरोहित जी मनी मन उसकी महानता को, उसकी भक्ति को प्रणाम करते हैं और मन ही मन उसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं, मन में दे रहे हैं। निर्विशेष नेत्रों से एकटक उसे निहारती रह गई ठाकुर जी को। और राज पुरोहित जी, उनकी पत्नी और उनके साथ जो लोग आए थे, वो मीरा को निहार रहे हैं। झाली रानी ने उन्हें हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया और साथ में आए हुए दासियों ने भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया। कुछ समय तक वे वहीं पर बैठे रहे, फिर उठकर खड़ी हुई। उन्हीं के साथ ही अन्य सब भी चले जाते हैं मीरा का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन करके। उसी दिन
कुड़की जो है, कुड़की गांव को मीरा के बड़े जो पिताजी है वो जीत कर आए थे, इसलिए जीत का उत्सव भी मना रहे थे। उसमें कुड़की के अंदर 12 गांव आते थे। तो वो मीरा जी के पिताजी रतन सिंह को दिए गए हैं, तो वो महल में वो सब खुशियां भी उस दिन मना रहे थे। झाली रानी ने बेटी को समझाने का प्रयत्न किया, बेटा तेरे दुख के मारे आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मैं नहीं मना पा रही हूँ। मुझे रात दिन तेरी चिंता लगी रहती है। मेरे भाग्य में लगता है सुख लिखा नहीं है। मेरा तेरा क्या होगा मेरे समझ में नहीं आती। मैं तेरे बारे में सोचती हूँ तो सोच सोच कर के अंदर ही अंदर मर जाती हूँ। अरे भगवान से विवाह करने की बात, भगवान से कोई ब्याह करता है क्या? भगवान से ब्याह करने से क्या तेरा जीवन चलेगा क्या? तो माँ मीरा को थोड़ी समझाती है, डांटती है। मीरा, ये तेरी साधु संगत ने तो मेरी कोमल सी बेटी को वैरागिन बना दिया है। मैं किसके पास जा कर के ये कहूँ? किसने अपनी बेटी के सुख की भिक्षा मांगो? मीराबाई कहती है, माँ आप दुखी मत हो, जो भाग्य में लिखा है वो होता है और वही होगा। मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो फिर दुख ही रहेगा और उसको मैं सहूंगी। क्या आप रो रो करके मुझे जबरदस्ती से मेरे दुख को मिटा करके क्या आप मुझे सुखी बना सकती है? माँ भाग्य में जो लिखा है उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है माँ, आप अच्छी तरह जानती है कि जो जन्म लेता है वह मरता भी है। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी परमात्मा मिले हैं तो इसमें दुख की क्या बात है? आप मेरे को ये बताइए। परमात्मा जिसको मिले हैं उसको दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मीरा कहती है, माँ कूड़ो वर कुण परिणी जे माय, यानी संसार के वर को, जो परमात्मा की महिमा जानने के बाद संसार के वर को कौन वर्ण करेगा? कूड़ो वरे कुण परिणी जे माय, लख 84 को चुड़लो रे व्याला, पहरियो केतिक बार। मीराबाई कह रही है, ए माँ तू समझ, ये लख 84 योनि में करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिया है, करोड़ों करोड़ों बार कई पतियों से ब्याह किया है, करोड़ों बार कई बार चूड़ा पहना है। के तो जीव जानत है सजनी के जानो सिरजनहार, 7 बरस की मैं राम आराध्यो जब पाया करतार। मीरा ने परमात्मा मिलिया भव भव का भरतार। अरे मीरा को संसार का जो जगत का तारणहार है, पालनहार है, वो पति के रूप में प्राप्त हुआ है, तो तुम लोगों को खुशी क्यों नहीं हो रही है? आपकी बेटी जैसी भाग्यशाली कौन है इस संसार में? आप दुख को छोड़कर महल में पधारो माँ, आज तो जीत की खुशी मनाओ आप लोग। आपको भाग लेना चाहिए उसमें। बाहर भी दरबार लगा है, सबकी बधाइयाँ आएगी। आपको आज बहुत काम है माँ। माँ को सचमुच ध्यान में आया कि कितना काम पड़ा है, तो इस प्रकार से जो है मीरा की माँ चलने लगती है। मीरा कहती है, माँ तो चिंता मत कर, मैं आऊंगी, दुखी मत हो। तो इस प्रकार से माँ के जाने के बाद मीरा दीवार के सिर लगाकर बैठ जाती है। दासियां भी आज उत्सव में लगी हुई है। यूं भी आजकल वह भगवान के भोग की और सेवा की तैयारी करने के बाद महल में चली जाती है। मीरा जी की आज्ञा है कि आरती के बाद उन्हें श्याम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। मीरा का ज्यादा से ज्यादा एकांत और अकेले में रहने का मन करता है। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, इसलिए वह सभी प्रकार से तैयारी में लगी हुई है। दासियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है कि मीराबाई के साथ जब वो चित्तौड़ में जाएगी तो वहाँ उनको कैसे क्या करना है, कैसे रहना है।
मीरा अपने श्याम सुंदर को निहोरा करने लगती है, मनाने लगती है। मीराबाई कहती है, अकेले श्याम कुंज में बैठी है, हाथ में तानपुरा है। मीरा गा रही है, थाने काई काई कै समझाऊं, मारा बाला गिरधारी, पूरब जन्म की प्रीति हमारी, अब नहीं जात निवारी। थाने काई काई कै समझाऊं, सुंदर बदन जोवता सजनी, प्रीत बई के भारी, मारे घर पधारो गिरधर मंगल गावे नारी। मोती चूक पुराऊं बाला, तन मन तो परवारी, मारो सगपण तो सू सांवरिया, जग सू नहीं बिचारी। मीराबाई कह रही है, प्रभु मेरा संबंध केवल और केवल आपके साथ है। आपने गोपियों को अपनाया था, पर आप मुझे क्यों नहीं अपना रहे हैं। मीरा धीरे धीरे भाव जगत में डूब जाती है। ऐसे गाती 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 मीरा भाव की समाधि में चली जाती है। और भाव की समाधि में मीरा जी के हृदय में जो है भगवान का दिव्य गोलोक वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। मीरा देखती है अपने आप को एक सखी के रूप में। ये मीरा रूपी सखी दिव्य गोलोक धाम वृंदावन में जमुना जी के किनारे हाथ में कलश लेकर पानी भरने के लिए जा रही है। पानी भर के लौट रही थी। मीरा के नेत्र श्याम सुंदर की प्यास में इधर उधर भगवान को ढूंढ रहे थे, खोज रही थी आंखें। निराशा आशा उसके पद उठने नहीं देती है, पैर उठने नहीं देती है। मीराबाई के हृदय में निराशा है। निराशा कहती है कि अरे तू क्या बाट देख रही है, श्याम सुंदर नहीं आएंगे, चल तू तो अपने घर चल। लेकिन आशा कहती है कि नहीं नहीं, श्याम सुंदर आएंगे, जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी लीला का दर्शन भाव की समाधि में हो रहा है। भगवान के दिव्य गोलोक वृंदावन में है मीरा। उसी समय अचानक से शीघ्रता से किसी के चलने की आवाज आती है पीछे से, और कोई आता है और मीराबाई के सिर पर रखी हुई पानी का जो कलश था उसको उठा लेता है, और उठा लिया और गायब हो गया। मीराबाई ने देखा, अरे मेरे सिर पर रखा हुआ पानी का कलश कहाँ चला गया। मीरा अचंभित होकर चारों तरफ देखती है, और जैसे ही नजर पड़ी पास में एक कदम की वृक्ष पर, तो कदम के ऊपर बैठे हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान दिखाई दिए। भगवान के कमर की फेंट में बांसुरी रखी थी, और एक हाथ में मीरा का सिर पर रखा हुआ वो कलश की झारी ठाकुर जी, और कदम के वृक्ष पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। हंसते समय ठाकुर जी के सुंदर सुंदर मोती जैसे दांत चमक रहे थे, अधरों पर सुंदर उज्जवलता झलक रही थी। तो मीराबाई को ये दृश्य दर्शन होता है। मीराबाई की दृष्टि ठहरी नहीं। मीराबाई ठाकुर जी को देख करके लज्जित हो गई, शर्मा जाती है। हृदय में अति प्रेम और उत्साह भर जाता है, और वह शर्मा करके सिर झुका लेती है। कलश में पानी भरा हुआ था। ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं, और उस कलश में भरे हुए पानी को मीराबाई के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे मीरा जी का वस्त्र भीग जाता है। वे एकदम वृक्ष के ऊपर से फिर कूद कर नीचे आ जाते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर कदम के वृक्ष से कूद कर नीचे आते हैं, और मीराबाई चौंक कर खड़ी हो जाती है। साथ ही उन्हें देख करके
शर्मा जाती है और मीराबाई का मुख आंखें लाल हो जाती है। शर्म से वह डर जाती है, अपने मुख को वह छुपाने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्यों रे? अरे डर मत। उन्होंने हंसते हुए पूछा और मीराबाई का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके भगवान कहने लगे, चल थोड़ी देर हम बैठ के बातें करते हैं रे सखी। भगवान इस मीरा सखी का हाथ पकड़ करके जमुना जी के किनारे गहरे गहरे वृक्ष लता पताओं में सघन वन में एकांत में जमुना जी के तट पर मीरा सखी को ले जाते हैं। वहां पर एक सुंदर सी शिला पड़ी थी। उस शिला पर ठाकुर जी मीरा का हाथ पकड़ करके पास में बिठाते हैं और भगवान कहते हैं, क्या लगा तुझे? तुझे क्या लगा मीरा? जब मैं कदम के वृक्ष से कूद कर नीचे आया तो तू डर गई? क्यों डर गई तू? तू क्या सोच रही थी? भाई कोई बंदर आ गया है? मीरा कहती है, मैं क्या कहूं? भगवान कहते, अरे बोलेगी नहीं क्या? इतना सा बोलने से थोड़ी काम चलेगा। बता तो सही, तू बोल तो सही कुछ। ये तेरी मटकी है ना? देख मीरा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखी, अगर तू बोलेगी नहीं ना मेरे से तो मैं तेरी मटकी फोड़ दूंगा। हाँ बता फिर तू क्या करोगी? उन्होंने सोचते हुए एकदम से कहा। मीराबाई का जो है हाथ पकड़ करके कहते हैं, अरे तू देख तो सही मेरी तरफ। उसे उनकी इस भंगिमा पर मीराबाई और भी ज्यादा शर्मा जाती है, सिर झुका लेती है और वह हंसने लगती है। पूछा, अभी क्या पानी भरने का समय है क्या सखी? ठाकुर जी पूछ रहे हैं मीरा जी से, अभी क्या पानी भरने का समय है? दोपहर का समय है, दोपहर का समय। दोपहर के समय में कोई घाट पर पानी भरने आता है क्या? अरे तू समझती नहीं है, दोपहर के समय में तो जमुना जी का घाट सूना रहता है और तू अकेली क्यों आ गई घाट पे? हैं? क्या तू समझती नहीं है कि ऐसे समय पर अकेली आएगी हैं तो कोई डराएगा तो फिर क्या करेगी? कोई बंदर आ जाए, भालू आ जाए और कोई जंगल से जानवर आ जाए तो क्या करेगी तू? मीरा जी थोड़ी सी बोली, तुम हो ना? उसके मुख से इतना ही निकला, मुझे डर किस बात का जब तुम्हारे होते हुए। ठाकुर जी कहने लगे, ओहो, तो सखी मैं क्या यहाँ जमुना किनारे 24 घंटा ही रहता हूँ क्या? मेरे कोई काम धंधा नहीं है? अरे मैं गाय चराने भी तो जाता हूँ। एक बात कहूँ सखी, जब ठाकुर जी ऐसा कहने लगे तो मीराबाई ने अपना सिर नीचे कर लिया। मीराबाई कहने लगी, एक नहीं 100 कहो 100। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम माथा तो ऊंचा कर तो कहूंगा ना। तेरो मूडो नहीं दिख रहे हो मेरे को। अब बता, कोई आदमी किसी से बात करेगा, जिससे बात कर रहा है उसका मुंह नहीं दिखेगा, तब तक क्या बात करने में आनंद आएगा क्या? तो तुम मेरी तरफ मुंह करे, मेरी तरफ देख तो सही सखी, तब मैं तेरे से बातें करूंगा। तो ठाकुर जी अपने हाथ से मीरा जी की ठोड़ी को पकड़ के अपनी तरफ मीरा जी का मुंह घुमाते हैं और मीराबाई और भी ज्यादा लज्जित हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, चलो। ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा रहने दे, चल तो अपना मुंह नीचे ही रहने दे, मत कर ऊंचा। क्या बात है? तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? मीराबाई कहती है, तू बता श्याम सुंदर, तेरे को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? इतना सा शब्द मीराबाई ने बहुत कठिनाई से बोला। ठाकुर जी बोले, तो सखी तुझे मैं क्या दुखी दिखाई दे रहा हूं? तुझे क्या मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं प्रसन्न नहीं हूं क्या? पर मैंने तेरी मटकी ले ली और तो को वो गंगा स्नान करा दियो।
मटकी को पानी ऊपर डाल के, यही ना, इसलिए तुम मुझे नाराज समझ रही है। फिर कहा, देख सखी तू मेरे से बात करे, नहीं तो मैं तेरो ये मटको है ना, ये घड़ो है ना, इन्हें फोड़ दूंगो। तू बताती क्यों नहीं है? कब की ये नाय व नाय करे जा रही है? सुना है, मीराबाई कहती है, मैंने सुना है कि तुम प्रेम के वश में हो। ठाकुर जी कहने लगे, रे मीरा, तुम मोको वश में करके करेगी क्या? तू मेरे को बस में क्यों करना चाहती है सखी? क्या मेरे नाक में नाथ डालेगी क्या? या फिर रस्सी से मेरा पांव बांधेगी तू? मेरे वश हुए बिना तेरो कहा काज बिगड़ रियो है। मीराबाई कहने लगी, बाबा रे बाबा, तेरे को तो बोलने में कोई जीत नहीं सकता श्याम सुंदर। हाँ, तो सो तो भगवान ही हार जाए, भगवान ही। श्याम सुंदर, हाँ हाँ कह, तो कब से पूछ रहे हूँ, मोड़ो पूरो खुले नाई तारो मीरा है। एक हूँ बात पूरी निकसे नाई तेरे मुख से। ठाकुर जी कह रहे, तारो मुंडो तो खुले ही कौन, थारा मुंडा से एक बात तो निकले कौन। मैं तो बावलो और भोरो हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं भोला हूँ, भोला बावड़ा हूँ, कैसे समझाऊं तेरे को? मीराबाई कहने लगी, सुनो श्याम सुंदर, मैंने आंखें बंद करके पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए, बस। ठाकुर जी बोले, अच्छा चलो, तुमने कहा तो सो हो गया। ठाकुर जी अनजान होकर पूछने लगे, अरे अपनी विवशता पर मेरी आंखों में आंसू भराए। घुटनों मीरा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो ठाकुर जी की गोद में अपना सिर रख देती है और रो पड़ती है। भगवान मीरा के आंसू पूछते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा चलो रो मत। उन्होंने दोनों हाथों से मीराबाई को गले से लगाया। श्री कृष्ण भगवान ने मीराबाई के सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा ठीक है, तुझे मेरे चरणों में प्रेम चाहिए ना, मेरे चरणों में अनुराग चाहिए ना, तो अब तेरा मेरे चरणों में खूब खूब अनुराग होगा। जा, सब कहे उसमें अपने सुख की आशा इच्छा ना होती, और तो का होय। श्याम सुंदर ने पूछा, तुम्हारे सुख की इच्छा होनी चाहिए, बस ऐसा प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, तो तू मुझे सुख ही तो देती है, तू मुझसे प्रेम करती है, मेरी पूजा करती है, मेरे को तो दुख कहाँ देती है बता। ऐसे कह करके वह हंसकर दूर जाकर खड़े हो गए और मीरा ने आश्चर्य से देखा। वे अपने मीराबाई का जो कलश था, उन्होंने घड़ा, ठाकुर जी ने मीराबाई के कलश को जमुना जी में भरा और मीरा के सखी के सिर पर रख दिया और भगवान वृंदावन के सघन गहरे वन की ओर चले गए और फिर गायब हो गए। मीरा सिर पर घड़ा लिए ठगी की ठगी रह गई। श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी आज मीराबाई मंदिर में एकांत में ध्यान समाधि में आज मीराबाई भगवान की इस लीला का दर्शन करती है। इधर मीराबाई के ब्याह की तैयारियां होने लगती है। उनके साथ ही दासियां गिरधर गोपाल को भी सजाने लगती है। मेड़ता में हर्ष उल्लास की क्षमता नहीं रही। मीरा तो जैसी थी वैसी की वैसी ही है। मीरा को जबरदस्ती से लाया जाता है पीठी मेहंदी करने के लिए, शगुन करने के लिए। वो आना नहीं चाहती है। मीरा विरह के पद गाती रहती है और रोती रहती है।
मीरा का भाव भगवान में बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। वो न खाती है न सोती है, निरंतर श्याम कुंज में बस रोती रहती है और पद गाती रहती है। सभी लोगों का ध्यान ब्याह की तैयारी में लगा हुआ है। मीरा के तरफ सबका ध्यान कम ही जाता है, और अगर किसी का ध्यान जाए भी तो मीरा के अंतर्भाव को कोई समझ नहीं सकता। मीरा गाती है, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, बहु सागर में बही जात हूँ, काटो तो थारी मर्जी। ये संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुबर जी। माता पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब के गर्जी। मीरा की प्रभु अर्ज सुन लीजो, चरण लगाओ थारी मर्जी। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। अपनी दासियां सखियों से पूछती है, अरे आजकल यहाँ पर कोई संत नहीं आए क्या? अगर कोई संत आए तो तुरंत मेरे पास संदेश लेकर आना। कई दिनों से मीरा ने संतों के दर्शन नहीं किए हैं, आंखों में संत दर्शन की प्यास है। मीरा फिर तानपुरा उठाती है, रोती हुई प्रभु को रिझाती हुई गाने लगती है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आवन की प्रभु मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आपन आवे लिख ली नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। तो ऐसे विरह के पद गाती है, और इधर जो है आशा मरने नहीं देती है, आशा भरी है हृदय में, प्रभु अवश्य मुझे अपनाएंगे। मीरा फिर गाती है, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, तुम ही मेरे प्राण हो कैसे जीवन होए। धान न भावे नींद न आवे, बिरह सतावे मोए। घायल सी घूमत फिरो, मेरो दर्द न जाने कोई। ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, प्रभु यहाँ मेरे हृदय की बात को, दुख को, मेरे भाव को कोई समझ नहीं रहा है, समझने की किसी में क्षमता भी नहीं है। तुम तो समझते हो ना। कभी वह अंतर भाव से व्याकुल होकर अपने प्राण धन को पत्थर लिखने बैठती है, और कभी गाती है, फिर गाती है, पतिया में कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, कलम धरत मोरो कर कंपत ही न धीर धराए। फिर गाती है, जाए प्रीतम सोयो कई ओरी, थारी विरहण धान न खाए। बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो नहीं जाए। मीरा दासी व्याकुल फिरे, पिब पिब करत बिहाय। संदेशो मारो प्रीतम सो, कागा तू ले जाए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के विरह में कागज लेती है, कलम लेती है, और श्री कृष्ण का संदेश लिखती है कि श्याम सुंदर तुम जल्दी से जल्दी आओ
और इस मीरा को अपनाओ, इस मीरा को ले चलो अपने पास। तो वो संदेशा लिख करके वो कौवा से कहती है कि ये संदेशा तू ले जा, जहां मेरे गिरधर बसते हैं उनको ले जाकर तू दे। वह दिन दिन दुबली होती जा रही है, शरीर उनका फीका पड़ रहा है। मीराबाई का शरीर इस प्रकार का हो गया है जैसे कोई अग्नि से झुलस गया हो। भगवान श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण की याद में रात दिन रोती है। कई कई दिन वह भोजन नहीं करती है, नींद नहीं आती है। तो मीराबाई की माँ को बड़ी चिंता हो जाती है। मीराबाई की माँ और उनके पिताजी कहते हैं कि भाई मीरा को पता नहीं क्या रोग लग गया है, क्या हो गया है। तो वो वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य जी मीराबाई की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। मीराबाई की नाड़ी देखते हैं और वैद्य कहते हैं कि नहीं, इसको कोई रोग नहीं है, इसको मीरा को कोई रोग नहीं है। वैद्य मीरा की नाड़ी देख रहे हैं। नाड़ी देखते हैं तो वैद्य जी को शरीर में कोई रोग नहीं मिलता है। तो वैद्य जी कहते हैं इसको कोई रोग है ही नहीं, ये तो ऐसे ही शरीर कमजोर हो गया है। वैद्य जी की बात सुन करके मीराबाई हंसने लगती है और मीराबाई गाने लगती है। थे दर्द न जान्यो सुन वेद अनाड़ी। मीराबाई कह रही है वैद्य जी तुम अनाड़ी हो, अनाड़ी अज्ञानी हो। मेरे अंदर जो बीमारी है, जो दर्द है, उसको तुम नहीं पकड़ सकते। तुमने पकड़ा ही नहीं रोग को। तुम कह रहे हो कि इसको कोई रोग नहीं है। थे जाओ वैद घर आपने रे, थाने खबर नहीं मारी। मीराबाई कह रही है वैद्य जी ते तो थाका घर जाओ, थे मन को जान सको और ना ही मारा रोग न जान सको। दर्द को थे मर्म न जानो, करक कलेजा माही। अरे वैद्य जी भला आप नाड़ी पकड़ करके मेरे रोग को कैसे पकड़ोगे? मेरा रोग की जड़ कलेजे के अंदर है। प्राण जान को सोचन मोही, नात दरस दो आरी। जीव दर्शन बिन यूं तरसे, ज्यों जल बिन पनवारी। जिस प्रकार से प्यासा पानी के बिना तरसता है, ऐसा मीरा का कलेजा श्याम सुंदर के लिए तरस रहा है। हे वैद्य जी, इस कलेजे के अंदर की इस प्यास को तुम क्या जानो। कहा कहूँ कुछ कहत न आवे, सुन लो आप मुरारी। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मैं जन्म जन्म थासु थारी। वैद्य जी तो चले जाते हैं। मीराबाई की कुछ समझ में नहीं आती है वैद्य जी को, और ना ही उनके माता पिता परिवार को समझ में आती है। वैद्य जी कह के चले जाते हैं इसको कोई बीमारी नहीं है। मीरा फिर गाने लगती, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, मरम न जाने कोई। सूली ऊपर सेज पिया की, सौबण किण विधि होय। गगन मंडल पर सेज पिया की, किण विधि मिलना होय। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। जोहर की गति जोहरी जाने, जो कोई जोहरी होय। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं,
वेद मिल्या नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, वेद सांवरिया होय। मीराबाई रात भर जाग जाग करके इस प्रकार से विरह में डूबी हुई आर्त स्वर से गाती है। मीरा कह रही है, अरे मेरा हृदय श्याम सुंदर का, ये मीरा श्याम सुंदर की प्रेम दीवानी है। इस प्रेम की पीड़ा, इस विरह की पीड़ा को, इस दर्द को, इस बीमारी को ये संसार का वेद क्या जानेगा है। मेरे प्रभु की जो सैया है वो गगन मंडल में है, आकाश में है, और मैं धरती पर हूँ। भला मेरा उनके साथ मिलन कैसे होए। इसका मतलब है कि परमात्मा कहाँ विराजते हैं? हमारे अंतःकरण में एक आकाश है, उस आकाश के अंदर गहराइयों में परमात्मा विराजते हैं। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उसके अंदर आकाश है, दिव्य जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ उज्जवल आकाश है। उस आकाश के अंदर भगवान विराजते हैं। और ये जीव तो संसार में पड़ा हुआ है, तो संसार में पड़ा हुआ जीव उस आकाश मंडल में रहने वाले परमात्मा के साथ कैसे इसका मिलना हो। इसलिए मीरा जी कह रही है, गगन मंडल पे प्रभु सेज पिया की, सौवण किण विधि होय। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। अरे मीरा कहती है, ये वेद और ये संसार के लोग मेरे हृदय की ये जो प्रेम से, विरह के अग्नि से जो घायल हुआ है, इसको क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे इसको। जिसके पैर में कांटा गड़ता है उसी को पता है पीड़ा क्या होती है। तो उसी प्रकार से प्रेम की पीड़ा जिसको होती है उसी को पता होता है कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। जोहर की गति जोहर जाने, जोहरी ही जोहरी को जान सकता है। हीरा जवाहरात की कीमत, मूल्य जोहरी जान सकता है, सामान्य आदमी नहीं जान सकता। सामान्य आदमी तो बड़े से बड़े हीरे को, बड़े से बड़े मणि को कांच का टुकड़ा भी समझ सकता है। तो इस प्रकार मीरा कहती है कि प्रभु की महिमा, प्रभु के प्रेम की महिमा भला और क्या जाने। मीरा कह रही है, मेरे कलेजे में श्याम सुंदर के विरह का इतना दर्द है, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वेद मिला नहीं कोई। इस दर्द को मिटाने वाला वेद कोई है ही नहीं, मिला ही नहीं अब तक। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वेद सांवरिया होए। हे प्रभु, इस विरह की जो पीड़ा है, इसका जो दर्द है, इस दर्द को, ये दर्द की दवाई केवल श्याम सुंदर के पास है। तो स्वयं श्याम सुंदर भगवान ही वैद बनकर आएंगे, तभी ये पीड़ा मिटेगी। इस प्रकार से मीराबाई गाती रहती है और उनको रात भर नींद नहीं आती है। चौंक कर जग जाती है, फिर सो जाती है। सिर उठाकर देखती है, कुछ भी तो नहीं होता। अचानक की चौंक गई, ये सुगंध कहाँ से आई। मीरा के कक्ष में रात को अचानक केसर, कस्तूरी, चंदन जैसी सुगंध आती है। मीरा व्याकुल हो जाती है। अरे प्रीतम आ गए, प्रीतम आ गए, मुझे बेरण, मेरे प्रभु आकर चले गए, मुझे नींद आ गई। दासियां दौड़ कर आती है, बाईसा बाईसा हुक्म। केसर दौड़ी दौड़ी आई। मीरा जी, उसका मुख बड़ा प्रसन्न था, खिला हुआ था, और उसको सांस चढ़ रही थी क्योंकि वह दासी दौड़ कर आई थी। वो दासी कहती, मीराबाई, वो संत पधारे हैं आज मेड़ता में, जिसने आपको गिरधर गोपाल दिया था। मीरा ने कहा, हैं? अरे कहाँ है? बोले, वो तो हमारे जो मेड़ता का नगर है, नगर के बाहर जो मंदिर है, उसी मंदिर में उन संत को ठहरा दिया गया है। क्योंकि राजमहल में, मीराबाई कहती है, तो उनको यहाँ राज मंदिर में बुला कर ले आओ। असामान बाईसा हुक्म, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं घर से आ रही थी
तो उन्होंने मुझसे सब बात कहकर ये प्रसादी माला दी है। संत ने माला दी थी और तुलसी की प्रसादी दी थी दासी से, और कहा कि ये मीरा को ले जाकर दे देना। प्रसादी देते समय उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। और मीराबाई, उन संत का नाम भी गिरधर दास जी महाराज है, जो वृंदावन से आए हैं। मीरा उठकर महल में गई, जाकर के अपने जयमल भाई को बुलाया और उस जयमल से सारी बात कहने लगी। मीरा कहती है, जयमल तू जा, और वो जो वृंदावन से गिरधारी दास जी महाराज आए हैं ना, उन संत को तू यहाँ श्याम कुंज में ले आ। अब जयमल कहने लगा, भाई साहब अब आप बड़े हो गए हो, घर परिवार वाले का कहना है कि अब मीरा को संतों से नहीं मिलना चाहिए, आपका ब्याह होने वाला है, इसलिए तो संत को वहीं पर रोक दिया गया है। तो इसलिए अगर मैं ऐसा करूँगा तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पदार्थ हैं उन सबको राज पुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहरा देते हैं, वही उनका आदर सत्कार कर देते हैं। सब लोग कहते हैं इस संत बाबाजियों ने तो मीरा का सत्यानाश किया है। मीराबाई कहती है, भाई मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मीरा रो पड़ी, बोले मुझे संत से मिला दे, संत का दर्शन करा दे। कहने लगे, जयमल कहने लगा, भाई साहब लोग ऐसे कहते हैं कि ब्याह होते समय ये सत्संग और इनसे दूर रहे तो ठीक है, नहीं तो आप तो पहले ही भगवान के विरह में डूबी हो, संत से मिलोगी तो और भी ज़्यादा आप डूब जाओगी, तो उससे घर वालों को तकलीफ होगी ना, फिर आपका ब्याह करने में सब अशुभ हो जाएगा। मीरा कहती है, ये कैसा अज्ञान है। सुख का मार्ग बताने वाले मेरे प्रभु के प्यारे संत, हरि नाम की अलख जगाने वाले मेरे प्रभु के प्यारे संत अशुभ कैसे हो सकते हैं। जब संत ही अशुभ होने लग गए तो फिर शुभ क्या है। संसार के विषयों के कीचड़ में मुख देने वाले लोग क्या शुभ है। जीजा, मैंने सुना है आप जीवन नहीं आरोगती हो, आजकल आप भोजन नहीं करती, आप सोती नहीं हो, आप वस्त्र आभूषण धारण नहीं करती हो हैं। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को यहाँ ले आऊँगा तो आप और भी ज़्यादा घायल हो जाओगी प्रभु प्रेम में, तो सब लोग मुझे ही डांटेंगे ना फिर। मीराबाई कहते, नहीं भाई तू जा और मेरे संत को यहाँ ले आ। संत मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अच्छा जा, मैं अभी कपड़े पहन लेती हूँ, श्रृंगार भी कर लेती हूँ, और तुम जो घर वाले जो करोगे वो सब मैं कर लूँगी, पर तू मेरे जो है संत को बुला कर ले आ। संतों को जिमा कर मैं भी खा लूँगी, आप जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूँ, पर मुझे संत दर्शन से रोको मत। और कुछ नहीं जीजा, ब्याह के सारे टोटके सहज कर लिए गए हैं, कोई हट ना करिएगा। मीराबाई कहती है, अरे अरे कोई हट नहीं करूँगी बाबा। इस प्रकार से ले आओ भाई ले आओ, मैं वचन देती हूँ ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी जिनसे मेरे परिवार को तकलीफ हो। मातृभूमि पर संकट आए और परिवार को मुख नीचा करना पड़े, परिवार का मुख मलिन हो, ऐसा मैं काम नहीं करूँगी। आप सबकी प्रसन्नता पर मेरी प्रसन्नता है, मैं न्योछावर हूँ। जाओ आप संत महाराज को बुला कर लाओ। मीराबाई ने ऐसे कहा। गिरधर दास जी को बुलाने के लिए मीराबाई का छोटा भाई जयमल जाता है, और श्री गिरधर दास जी जैसे ही मीराबाई के श्याम कुंज में प्रवेश करते हैं, वहाँ का दृश्य देखकर के वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे मनी मन सोचते हैं, अरे 4 वर्ष की मीरा आज 15 वर्ष की होने जा रही है, कितने सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर खड़ी है, ऐसे लग रही है साक्षात कृष्ण की गोपी हो, कृष्ण की सखी हो। संतों को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ती है, उनके नुपुरों की झनकार से उन्हें सावधान किया।
वह रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निवृत्त एकांत निकुंज में खड़े हैं। जब संत गिरधर दास जी मीराबाई के मंदिर में खड़े थे, मीराबाई का और श्री कृष्ण का दर्शन करके संत गिरधर दास जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे वो वृंदावन के किसी निकुंज में खड़े हो और जैसे कोई सखी और कृष्ण का दर्शन कर रहे हो। मूर्ति का रूप धारण कर लिया और वे खड़े के खड़े ही रह गए। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। श्याम कुंज का वैभव और दिव्यांगना प्रेम पुजारिण को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा। श्री गिरधर दास जी महाराज ठाकुर जी से कहने लगे, अरे तुम मेरे को छोड़कर इस मीरा के पास इसीलिए आए थे क्योंकि मैं तो संत वैरागी फक्कड़ बाबा जी हूँ। मेरे हृदय में ना ही तो इतना प्रेम है और ना ही मेरे पास पूजा की सामग्री है। यहाँ पर मीरा के पास खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार, पूजा और मीरा के हृदय में कितना प्रेम है, तो यहाँ आकर तो तुम बहुत ही सुखी हो गए होंगे ना। किंतु लाल जी, इस लाड दुलार और इस मीरा के प्रेम और इस पूजा के वैभव को प्राप्त करके इस फक्कड़ दास को भूल मत जाना आपे। उन्होंने मीराबाई से कहा, प्रभु के आदेश से बेटी मैं अब द्वारिका जा रहा हूँ। यदि कभी तू द्वारिका आए तो मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा, जरूर मिलूंगा। श्याम सुंदर के दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उन्होंने उठते हुए वस्त्र के पल्लू से आंसू पूछे हैं और गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनी रहे। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिलती रहूं। आप विराजो महाराज, प्रसाद ग्रहण करो महाराज, पधारो। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा। जा केसर, महाराज को प्रसाद भोजन खिला। मीराबाई ठाकुर जी को फिर रिझाने लगती है। सांवरिया मारी प्रीत निभाजो जी, ते छो मारा गुण रा सागर, ओ गुण मारा मती जाजो जी। लोकन दी से मारो मन पति जे, मुखड़ा रा शब्द सुनी जो जी। सांवरिया मारी प्रीत निभाजो जी। पद की मधुरता और प्रेम भरे भाव से गिरधर दास जी महाराज तन्मय हो जाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा, उनके सिर पर हाथ रखा मीराबाई के और अंतर आत्मा से आशीर्वाद दिया। केसर दासी प्रसाद लेकर आती है और महाराज ग्रहण करते हैं। एक बार पुनः मीरा और ठाकुर जी के दर्शन करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके संत महाराज द्वारिका की ओर चले जाते हैं। मीराबाई झुक कर के संत के चरणों में अपना मस्तक रख देती है। आंखों में आंसुओं की बूंद टपक पड़ती है। अश्रु संत के नेत्रों से भी निकल पड़ते हैं। आहा, संतों का दर्शन, सत्संग से कितनी शांति और सुकून मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। मीरा अपने मन को कहने लगती है। वह कहती है, हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना आता नहीं है। जो लोग भगवान और भगवान के प्रेम और भक्ति की, संतों की, सद्गुरुओं की महिमा नहीं जानते हैं, वे लोग भक्ति करने वाले लोगों को ऐसा ही कहते हैं कि ये रोना गाना ये सब एक नाटक है, नाटक। वो भक्तों के आंखों के आंसुओं को एक नाटक बताते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और नहीं समझ पाते हैं वो। मीराबाई मन में ऐसा विचार कर रही है, अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा की प्रभु, जो संत का दर्शन करा दिया आज आपने, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजन निज जन संत प्रेमियों के बीच निवास दो। मीराबाई कहती है, प्रभु
गिरधर, मुझे इसी प्रकार से बार बार संतों के दर्शन कराते रहो। संत ही मेरा परिवार है, उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर जोर से हिलोरे उठाती रहे। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान से सुख तो कोई ओस की बूंद जितना सा मिलता है, ज्यादातर तो दुखों की अग्नि से मन तप जाता है। इस तपे हुए मन को शीतलता, ठंडक और शांति सत्संग में, प्रभु के प्रेम में ही मिलती है। मीराबाई ऐसा महसूस कर रही है। गिरधर, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम जो चाहो वही करो, वही होगा। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रखी है गिरधर। इस प्रकार से मीराबाई का आज का चरित्र यहीं पर विराम और विश्राम देते हैं। आगे किस प्रकार से मीराबाई का ब्याह होगा, मेड़ता में मीराबाई चित्तौड़ में आएगी, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्णा।